हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट, आज हम लोग एक महत्वपूर्ण प्रश्नावली के ऊपर बात करने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 4 समांतर श्रेणी पढ़ रहे हैं और मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, आप उनको जरूर देखिएगा। आई होप आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रश्नावली 4.2 के ऊपर। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है। प्रश्नावली 4.2 समांतर माध्य निकालेंगे हम लोग। 10वीं क्लास का गणित चल रहा है, बहुत ही बेहतरीन है। आप वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, आपको पूरा समझ में आने लगेगा। अगर आप मेरे चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और मेरा चैनल अगर अच्छे लगेगा तो लाइक कर लीजिएगा। ठीक है, देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है। पहला प्रश्न दिया है 1/2 और -1/2 का समांतर माध्य हमको क्या करनी है बच्चों, ज्ञात करनी है। ठीक है, प्रश्न कुछ भी दिया रहे, जब भी समांतर माध्य ज्ञात करने का बारी होगा, ज्ञात करेंगे तो कैसे आप ज्ञात करेंगे। देखिए यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिख लेंगे a लिख लेंगे, है ना। यहाँ जो मान दिया रहेगा उनको लिखेंगे 1/2, जो भी दिया रहे उनसे मतलब नहीं है। ठीक है, और b के यहाँ जो मान लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, -1/, क्या लिख लेंगे, 2 लिख लेंगे। क्लियर। समांतर माध्य ज्ञात करनी है तो यहाँ लिखेंगे समांतर, ठीक है, माध्य। इनका फार्मूला होता है बच्चों a + b अपान में हो जाता है 2 हो जाता है हमारे पास, राइट ना। तो a का मान क्या दिया देखते हैं जरा, 1/2 दिया है तो यहाँ मैंने लिखा 1/2। ठीक है, प्लस का प्लस लगा दिया मैंने। b का मान क्या दिया है, -1/2। तो कोष्टक में लिख लेंगे -1/2 लिख लेंगे, ब्रैकेट बंद कर देंगे, राइट। बटे में लिख लेंगे यहाँ पर 2। प्लस और माइनस गुणा होके क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, तो यहाँ लिख लेंगे माइनस, पहले प्लस लिखेंगे, 1/2 प्लस में है, फिर प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर लिख लेंगे 1/2 लिख लेंगे, राइट। अब देखेंगे इनके बटे में लिख लेंगे हम लोग, क्या लिख लेंगे, 2 लिख लेंगे, राइट ना। अब 1/2 है, यहाँ 1/2 है, दोनों को घटाएंगे कितना आ जाएगा हमारे पास, 0 आ जाएगा, राइट ना। बटे में कितना होगा, 0 और 2 हो जाएगा, राइट ना। तो यहाँ 1/2 में 1/2 को घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, मान 0 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर नीचे में दिया है हमारे पास 2 दिया हुआ है, तो कोई भी संख्या 0 के साथ अगर भाग जाता है तो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, राइट। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। आप बिल्कुल समझ सकते हैं, एक बार वीडियो को और रिपीट करके देख सकते हैं। देखो a का मान 1/2 दिया है, b का मान 1/-2 लिख सकते हैं, और समांतर माध्य ज्ञात करना है। फार्मूला है इनका, फार्मूला a + b, बटे में लिखेंगे 2। a का मान 1/2 है, प्लस का प्लस, और b का मान क्या दिया हुआ है, -1/2 दिया है, राइट। बटे में 2 दिया है, 1/2, यहाँ प्लस और माइनस गुणा होगा, क्या होगा बच्चों, माइनस हो जाएगा। घटाएंगे 0 बचेगा, बटे में कितना हो जाएगा, 2। कोई भी संख्या 0 से भाग होता है या गुणा होता है तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यही हमारा आंसर होगा। वैसे ही आप इनको भी बना सकते हैं। देखिए x का वर्ग + 3xy और y का वर्ग -3xy का समांतर माध्य हमको क्या करनी है, ज्ञात करनी है, राइट। चलो यहाँ हल में लिखेंगे, यहाँ भी लिख लीजिएगा, ये हल है। a का मान क्या लिखेंगे बताइए, x का वर्ग + 3xy लिखेंगे, राइट। और b का जो मान है उसको क्या लिखेंगे बताइए जरा, y का वर्ग -3xy लिख लेंगे, राइट। हमारा फार्मूला क्या है, यहाँ सूत्र लिखेंगे, क्या का फार्मूला लगाएंगे, समांतर माध्य। ठीक है, ये लिख लेंगे समांतर माध्य। ठीक, ये हमने फार्मूला लगाया समांतर माध्य का। क्या होता है फार्मूला बताइए जरा, a + b बटे कितना होता है, 2 होता है। क्लियर हो। a का मान क्या जानते हैं आप, देखिए यहाँ लिखा हुआ है x का वर्ग + 3xy लिखा हुआ है, प्लस अब b का मान क्या लिखा है, देखिए जरा, y का वर्ग -3xy, ये हो जाएगा y का वर्ग -3xy, और बटे में कितना होगा बच्चों, 2 होगा। क्लियर हो यहाँ तक। ठीक है, अब देखते हैं 3xy माइनस है, यहाँ प्लस है, कट जाएगा, बचा रह जाएगा क्या मेरे पास, x का वर्ग + y का वर्ग बटे कितना हो जाएगा, 2। यही हमारा क्या होगा बच्चों, आंसर होगा। आई होप आपको क्लियर समझ में आया होगा, आपने पूरा लास्ट तक देखा होगा। एक बार रिपीट कर देता हूँ। देखो x का वर्ग + 3xy और y का वर्ग -3xy का समांतर माध्य ज्ञात करना है। इसको a मान लेंगे और इसको क्या मान लेंगे, b मान लेंगे, राइट ना। फार्मूला समांतर माध्य का क्या होता है, a + b बटे कितना हो जाएगा, 2। a का मान इतना मैंने लिख दिया, अब प्लस, अब b का मान क्या दिया हुआ है, y का वर्ग -3xy दिया हुआ है, राइट। और बटे में कितना दिया है, 2। 3xy प्लस है, यहाँ 3xy माइनस है, कट जाएगा, बचा क्या, x का वर्ग + y का वर्ग बटे में कितना हो जाएगा, 2। यही हमारा आंसर होगा। आई होप आपको क्लियर समझ में आया होगा। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए डियर स्टूडेंट, ये आपको तो समझ में आ ही गया होगा। अब अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं।
चलिए डियर स्टूडेंट, अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा है, एग्जाम में पूछा भी गया है, आप देखिएगा आपको पूरा समझ में आने लगेगा। देखते हैं तीसरा प्रश्न है, दो संख्याओं का समांतर माध्य कितना है? 7 दिया हुआ है और गुणनफल कितना दिया हुआ है? 45 दिया हुआ है, राइट। तो संख्या हमको क्या करनी है? ज्ञात करनी है, राइट ना। तो यहाँ लिखेंगे, मान लो दो संख्या मान लेते हैं, ए और क्या को मान लेते हैं? बी को मान लेते हैं, राइट ना। अब देखते हैं समांतर माध्य का फार्मूला होता है a प्लस बी बटे 2, है ना, बराबर इसका मान कितना दिया है? समांतर माध्य का मान 7 दिया हुआ है, राइट। इसको हल करेंगे, 7 दूनी कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। तो a प्लस बी का जो मान है कितना मिल गया हमको? 14 मिल गया, राइट। अब प्रश्न बोला है दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो 45 है, राइट। तो यहाँ a इंटू बी बराबर कितना लिखना पड़ेगा हमको? 45 लिखना पड़ेगा, राइट। अब हम जानते हैं सर्वसमीका का फार्मूला क्या होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ac होता है। यहाँ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। चलिए मान को रखते जाएंगे। a प्लस बी का मान कितना लिखा हुआ है? 14 लिखा हुआ है, राइट ना। तो यहाँ 14 का वर्ग कर लेंगे, माइनस 4 का 4 गुणा का गुणा हो जाएगा। a और b का मान कितना दिया है हमारे पास? 45 दिया हुआ है, राइट ना। 14 गुणा 14 करके देखते हैं कहीं पर। चलिए मैं करके देखता हूँ यहाँ 14 गुणा 14, ये भी सिखा देता हूँ। 4 चौक 16 की 6, हासिल है 1, 4 एकम 4 और 1 5 हो जाएगा, ठीक। 1 का गुणा 4 के साथ करेंगे 4 होगा, 1 का गुणा 1 के साथ करेंगे 1 होगा। ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 196 हो जाएगा, राइट। तो ये गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 196 हो जाएगा, माइनस 45 गुणा जब 9 करते हैं 4 करते हैं तो ये हो जाता है 180 हो जाता है। क्लियर हो यहाँ तक? ठीक है। अब 196 में 180 घटाएंगे, कितना बच जाएगा हमारे पास? 16 बच जाएगा, राइट ना। अब ये जो मान निकल के आया हुआ है ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर का मान है। क्लियर हो यहाँ तक? अब क्या करेंगे? a माइनस बी का a माइनस बी करेंगे बराबर स्क्वायर चला जाएगा रूट में, एक इसका वर्गमूल है 4 का वर्गमूल, स्क्वायर रूट कट जाएगा, राइट। तो यहाँ a माइनस बी का जो मान निकल के आया वो कितना निकल के आया? 4 निकल के आया। अब यहाँ तक तो समझ आपको आ ही गया होगा, आप वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा, आपको पूरा समझ में आने लगेगा। अब देखते हैं a प्लस बी बराबर कितना मिला है हमको? 14 मिला हुआ है। ये हमको पहला समीकरण हम लोग बोल सकते हैं, राइट। और इसको हम लोग बोल सकते हैं समीकरण कितना बोल सकते हैं? 2 बोल सकते हैं। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाएंगे, राइट ना। तो यहाँ मैंने लिखा समीकरण 1 में, है ना, 2 को क्या करने पर? घटाने पर, ठीक है। यहाँ पर माइनस करेंगे तो समीकरण पहला हमारा ये दिया है, दूसरा हमारा ये दिया है, यहाँ घटा के निशान लगा दिया तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, राइट। और ये तो माइनस है ही, ठीक है। तो ये क्या होगा? ये प्लस में है, ये माइनस में है, दोनों कट जाएगा तो ये प्लस में चला गया। तो b और b को जोड़ेंगे, कितना b होगा? 2b होगा। और यहाँ 14 में 4 को घटा लेंगे, कितना बच जाएगा? 10 बच जाएगा, ठीक। अब क्या करेंगे? b बराबर हम लिख सकते हैं 10 बटे 2 लिख सकते हैं, कटाएंगे तो कितना आएगा हमारे पास? b का मान कितना आ गया? 5 आ गया, ठीक। मतलब एक मान निकल गया, ठीक है। अब क्या करेंगे? समीकरण 1 में मान को क्या करने पर? रखने पर, ठीक है, रखने पर। तो यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 1 में y का मान लिख सकते हैं, y का मान को रखेंगे तो समीकरण पहला ये है। तो यहाँ लिखेंगे a प्लस बी बराबर कितना लिख सकते हैं? 14, ठीक। अब a का मान ज्ञात करना है, इनको सेम रखेंगे। b का मान 5 मिल गया बराबर 14 मिल गया, ठीक है। अब a का मान ज्ञात करेंगे बच्चों, तो 14 में 5 को हटा लेंगे तो a बराबर कितना मिल जाएगा हमको? 9 मिल जाएगा। अतः जो अभिष्ट संख्या मिलेगा, अतः अभिष्ट संख्या, है ना, अभिष्ट संख्या क्या मिल जाएगा बच्चों? 9 व 5 होगा, ठीक है। आप देख सकते हैं, क्लियर समझ में आपको आया होगा। चलो एक बार रिपीट कर देता हूँ। मान लो दो संख्या मान लेते हैं, a और b को मान लेते हैं हम लोग, ठीक है, नो डाउट। समांतर माध्य कितना बोला है? a प्लस बी बटे कितना होता है? 2 बराबर कितना दिया है? 7 दिया हुआ है। a प्लस बी का मान यहाँ 7 दूनी कितना हो जाएगा? 14। प्रश्न ने बोला है कि उनका गुणनफल कितना है? 45 है, तो यहाँ गुणा का निशान लगा दिया। ये सर्वसमीका का फार्मूला है, देख सकते हैं। यहाँ a प्लस बी का मान 14 दिया हुआ है, वर्ग लगा दिया, माइनस का 4 का 4। a और b का मान दिया है बच्चों 45 दिया हुआ है, राइट। तो यहाँ क्या करेंगे? 14 का गुणा 14 के साथ करेंगे 196 होता है। 45 के गुणा 9 के साथ करेंगे तो ये 4 के साथ करेंगे, कितना हो जाएगा? 180 होगा। 196 में 180 को घटा लेंगे, 16 बचेगा। 16 किसका वर्गमूल है? 4 का। यहाँ की स्क्वायर चला गया रूट में, स्क्वायर रूट कट गया। a माइनस बी बराबर कितना मिला? 4 मिला, राइट। ये समीकरण हमारा पहला होगा, ये समीकरण हमारा दूसरा होगा।
तो समीकरण पहला में दूसरा को घटा रहे हैं। देखो पहले मैं घटा का निशान यहाँ लगाया, आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो ये प्लस है और ये माइनस, इसके लिए माइनस हो गया, ये तो प्लस है पहले, तो प्लस माइनस गुणा होकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और यहाँ पर ये माइनस गुणा होकर क्या में चला गया, प्लस में चला गया। तो प्लस माइनस क्या हो गया, कट गया, ए बचा रह गया क्या मेरे पास b, और b को जोड़ लेंगे कितना b हो जाएगा 2b। 14 में 4 घटाएंगे कितना बच जाएगा 10, इसको घटा लेंगे कितना बचेगा, b का मान कितना आया 5 आया। अब b का जब मान मिल गया तो समीकरण 1 में हम लोग यहाँ पर मान रख लेंगे b का मान। तो यहाँ पर क्या किया, मैं समीकरण पहला को रख दिया और b के जगह में मैंने 5 रख दिया। तो 14 में 5 घटाऊंगा तो कितना मिलेगा, 9 मिलेगा। आई होप आपको क्लियर समझ में आया होगा। तो यहाँ पर हमको जो संख्या मिला 9 और क्या मिला 5 मिला, राइट। कैसा लग रहा है वीडियो हमारा, आई होप आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। आप पहले स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए डियर स्टूडेंट अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए डियर स्टूडेंट अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे आपने तीसरा प्रश्न को बनाया वैसे ही आप चौथा प्रश्न को बना सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखो प्रश्न में ही आपका आंसर छिपा हुआ है, आप ऐसे ट्राई करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, आपका बिल्कुल बन ही जाएगा, ठीक है। देखो दो संख्याओं का समांतर माध्य कितना दिया है 6 दिया है, राइट। उनके वर्गों का योग कितना दिया हुआ है हमारे पास 90 दिया है। तो संख्या हमको क्या करनी है, ज्ञात करनी है, ठीक। तो मान लेते हैं जो संख्या है उनको a और क्या मान लेते हैं, b मान लेते हैं, ठीक है। समांतर माध्य का फार्मूला आप जानते हैं, a प्लस बी बटे कितना होता है 2, बराबर में कितना दिया हुआ है 6 दिया है, ये तो मान दिया हुआ है, ठीक है। 6 दूनी कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो a प्लस बी का जो मान निकला वो कितना आ गया हमारे पास 12 आ गया। अब बोला है कि उनके वर्गों का योग, मतलब उनका वर्ग लगाएंगे, a का वर्ग प्लस b का वर्ग बराबर कितना लिखेंगे 90 लिख लेंगे। क्लियर हो यहाँ तक, ठीक है। अब हम एक जानते हैं फार्मूला, a प्लस बी का होल बराबर स्क्वायर बराबर होता है a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस प्लस रहेगा 2ab, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab होता है। आपने पढ़ा होगा 8 क्लास 9 क्लास 7 क्लास में, ठीक है, ये वही है। अब देखते हैं a प्लस बी का मान कितना दिया है 12 दिया है, यहाँ मैंने 12 रख दिया, वर्ग लगाया तो वर्ग लगा दिया, क्लियर। बराबर a का वर्ग प्लस b का वर्ग का मान कितना दिया हुआ है 90, यहाँ 90 लिख दिया, प्लस 2ab का मान ज्ञात नहीं है, सेम लिख दिया, ठीक है। अब 12 कितना होता है 144, 90 को घटा लेंगे, इधर पक्षांतर करेंगे, बराबर कितना है 2ab दिया हुआ है। तो 144 में 90 घटाएंगे तो 54 बचेगा, राइट, और बच जाएगा बराबर में 2ab बच जाएगा, ठीक है। अब इसको कटा लेते हैं, चलो कैसे कटाएंगे, 2 एक कम और 27 दूनी कितना हो जाएगा 54। तो a और जो b का मान है वो कितना निकल के आ गया 27 आ गया, ठीक है। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab से देखेंगे तो देखो a माइनस बी का वर्ग का जो मान है उनका मान कैसे निकालेंगे। a प्लस बी का वर्ग का मान कितना दिया है 12 दिया है, वर्ग लगा दिया, वर्ग लगाए तो माइनस 4 का 4, a और b का मान कितना निकला है हमारे पास 27, 12 कितना होता है 144 होता है, राइट। और 27 गुणा 4 के साथ करूंगा तो कितना मिलेगा हमको 108 मिलेगा। क्लियर हो यहाँ तक। अब देखते हैं कि 144 में मैं 36 को घटाऊंगा, 144 में मैं 108 को घटाऊंगा, कितना मिलेगा 36 मिल जाएगा। क्लियर हो यहाँ तक। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा है, इनका स्क्वायर चला जाएगा, रूट में चला गया। अब ये 36 किसका वर्गमूल है 6 का वर्गमूल है, तो यहाँ स्क्वायर और रूट क्या हो जाएगा कट जाएगा, ठीक। क्या बच जाएगा a माइनस बी बराबर कितना मिल गया 6 मिल गए। इनको समीकरण पहला माने हैं और इसको समीकरण मान लेते हैं दूसरा। क्लियर हो यहाँ तक। अब समीकरण 1 में समीकरण 2 को हम लोग क्या करेंगे घटाएंगे, राइट, जैसे हमने तीसरा प्रश्न में घटाया था, राइट। तो समीकरण पहला यहाँ देख सकते हैं, समीकरण दूसरा हमारा यहाँ देख सकते हैं। घटाने की बात कर रहे हैं, एक घटा का निशान लगा दिया, a प्लस है ये माइनस है, दोनों कट जाएगा। क्लियर यहाँ पर है ना। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो यहाँ b और b को जोड़ेंगे कितना b हो जाएगा 2b, 12 में 6 को घटाएंगे कितना बच जाएगा 6 बच जाएगा। तो यहाँ मान निकाल लेंगे, 2 एक कम 2 दिए कितना हो जाएगा 6, ठीक। तो यहाँ b का जो मान निकल के आया वो कितना निकल के आ गया मेरे पास 3 निकल के आ गया। अब a का मान ज्ञात करना होगा तो यहाँ पर मान रख देंगे पहला समीकरण में। तो देखते हैं यहाँ पर मान रखने पर समीकरण यहाँ लिख देंगे, समीकरण 1 में मान क्या करने पर रखने पर लिख लेंगे, राइट। कैसे रखेंगे ये देखो, यहाँ समीकरण पहला लिख दिया, a का a प्लस का प्लस b का मान दिया है 3 बराबर कितना लिखा हुआ है 12 लिखा हुआ है। क्लियर हो।
अब a का मान ज्ञात करेंगे तो 12 में 3 को घटाएंगे तो बच्चों a बराबर कितना निकल के आएगा हमारे पास आंसर में 9। तो अभिष्ट जो संख्या होगा अतः संख्या क्या मिला हमको 9 व 3 मिला। अतः हमारा जो संख्या होगा वो 9 और क्या मिल जाएगा 3 मिल जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। आपने तीसरा प्रश्न देखा ही होगा, क्लियर समझ में आया होगा। ठीक है, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए डियर स्टूडेंट, ये तो समझ आ ही गया होगा, ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है, प्रश्न को देख के ही आपका आंसर बन जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए डियर स्टूडेंट, अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। देखते हैं पांचवा हमारा क्वेश्चन क्या है। देखिए 1 से जो 5 तक मैं प्रश्न बता रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक है, आप बना सकते हैं। देखो पांचवा प्रश्न है, -4 तथा 10 के बीच 6 पद निवेश करते हुए समांतर श्रेणी का निर्माण कीजिए। हमको समांतर श्रेणी बनाना है। तो देखो हल लिखेंगे। मान लो -4 और 10 के बीच 6 समांतर माध्य मान लेते हैं A1, ठीक, A2, A3, A4, A5 और A6 मान लेते हैं, मान लो। तब इसको कैसे लिखेंगे, -4 से लेकर के 10 तक क्या है, A1, A2, A3, A4, A5, A6। निवेश कराने की बात करें तो -4 से लेकर के 10 तक मैंने कोई संख्या मान लिया A1 से लेकर के A6 तक। क्लियर हो। अब यहाँ कितना संख्या मिल गया, 1 2 3 4 5 6 7, कितना हो गया 8। ये समांतर श्रेणी मान लेंगे, है ना। तो यहाँ A का जो मान लिखेंगे वो पहला संख्या हमारा A का जो मान है -4 दिया हुआ है, और अंतिम जो पद का मान दिया हुआ है ये 8वां पद है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो यहाँ पर जो 8वां पद का जो मान दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है हमारे पास, बताइए जरा। इसका मान दिया हुआ हमारे पास 10 दिया है, राइट। तो यहाँ लिख सकते हैं, अगर 10वां पद ज्ञात करना हो तो कैसे लिखते हैं, आपको पता होगा, आपने निकाला होगा a प्लस क्या होता है n-1 क्या होता है d से, राइट ना। तो n का मान अगर 8 दिया है तो 1 कम कर देंगे, क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 7। आपने और वीडियो देख लिया होगा, है ना, उनको जाके देखिएगा, आपको समझ में आने लगेगा। तो इसका मान 10 हो गया। अब यहाँ पर मान जब ज्ञात करेंगे तो a प्लस n-1d, n-1d, n का मान कितना है हमारे पास 8 दिया है, 1 घटाएंगे कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा मान मिल जाएगा a प्लस 7d बराबर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। क्लियर हो यहाँ तक, ठीक है। अब एक कैसे आया आपको एक बार और रिपीट कर देता हूँ। देखो मान लो 10वां पद है तो सूत्र हम समांतर माध्य का जानते हैं, समांतर श्रेणी का a प्लस n-1d से जानते हैं, राइट ना। मान लो n का मान अगर 8 दिया है तो a प्लस 8 माइनस 1 और यहाँ d लिखेंगे तो a प्लस कितना हो जाएगा 7d, ये हो जाएगा 8 में 1 घटाएंगे 7d, यही हमारा मान होगा। उसी मान को यहाँ पर मैंने क्या किया है, लिखा है डायरेक्ट, राइट ना। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया। क्या करेंगे, हमारे पास ये माइनस जो यहाँ पर मान दिया हुआ है, आप जानते हैं a का मान कितना दिया हुआ है -4, तो a के जगह में मैंने -4 रख दिया, प्लस 7d का 7d बराबर में कितना दिया हुआ है 10 दिया है। क्लियर हो। 7d का 7d हो गया बराबर, ये 10 का 10 हो गया, पक्षांतर कर दो 4 को तो चला जाएगा प्लस में, ठीक। तो 7d बराबर कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। कटा लो, 7 एकम 7 दूनी कितना हो जाएगा 14, मतलब d का मान कितना मिल गया 2 मिल गया, ठीक। अब ज्ञात करेंगे a1 का, ज्ञात करेंगे मान को तो क्या लिखेंगे, a2 बराबर लिख सकते हैं, है ना, क्या लिख सकते हैं a प्लस डी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, a प्लस डी फार्मूला होता है, आप तो जानते ही होंगे, है ना। तो यहाँ देखते हैं, चलिए a2 का यहाँ मान निकालेंगे a1 के लिए, ठीक है। तो इनको लिखना पड़ेगा हमको a2, क्योंकि यहाँ a1 तो देख ही लिए होंगे आप, यहाँ पर a देख लिए a1, इनको a2 मानना पड़ेगा, ठीक। a का मान -4 है, प्लस d का मान कितना है 2 है। -4 में 2 को घटाएंगे कितना आएगा हमारे पास -2 आएगा, मतलब a1 का मान कितना मिल गया -2 मिल गया, ठीक। वैसे a2 के लिए मान ज्ञात करेंगे तो देखो इसको a माने हैं, a1 माने हैं, इसको a2 माने हैं, तो ये क्या हो जाएगा a3 हो जाएगा। a3 ज्ञात करेंगे तो इनको a किए है ना, a1 किए हैं, इसको a2 करेंगे, प्लस में क्या करेंगे d करेंगे, मतलब एक का जो मान है वो नीचे दूसरा के लिए मान बनते जाएगा। क्लियर। तो यहाँ a2 का मान कितना निकाले हैं -2, यहाँ मैंने रख दिया -2, प्लस d का मान कितना जानते हैं, यहाँ देख सकते हैं 2, तो 2 में 2 घटाएंगे कितना बच जाएगा हमारे पास 0 बच जाएगा, ठीक। a3 का मान निकालो तो a3 को क्या करना पड़ेगा 4, a2 को क्या करना पड़ेगा 3 और d का d हो गया, ठीक। 3 का मान क्या दिया है, a3 का मान 0 निकला है और d का मान कितना मिला है हमको 2 मिला है, यहाँ देख सकते हैं।
तो 0 में 2 जोड़ेंगे कितना मिलेगा हमको, 2 मिलेगा। क्लियर हो। A4 का मान ज्ञात करेंगे तो इनको बढ़ाते जाएंगे बस क्रम को, ठीक है, श्रेणी को। A4 की जगह क्या होगा A5, A3 की जगह क्या होगा A4, ओके, और D का मान D ही लिखेंगे। तो A3 का जो मान हमको मिला हुआ, A4 का जो मान मिला है यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, 2 लिखेंगे। अब प्लस D का मान क्या मिलेंगे हमको, 2 मिले हैं, तो 2 2 जोड़ेंगे कितना होगा, 4 होगा। यहाँ देखते हैं A1 निकल गया, A2, A3, A4, A5 निकालेंगे तो यहाँ ये देखो A2 है, पहले यहाँ देखो A1 है, यहाँ A2, A3, A4, A5 चले गए, है ना। अब यहाँ AC का जो मान ज्ञात करेंगे, है ना, A6 का मान ज्ञात करेंगे तो क्या लिखेंगे, A5 प्लस D लिखेंगे। यहाँ 4 है, यहाँ 5 करना पड़ेगा। तो 5 का जो मान है 4 निकला है हमको, यहाँ देख सकते हैं 4 निकाला है हमने, 4 रखा, और प्लस 2 का D का मान 2 ही है, जानते हैं 4 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्लियर। A6 का मान ज्ञात करेंगे तो A7 लिखना पड़ेगा, इनको A6 से लिखना पड़ेगा, और D का D। A6 का मान कितना है 6 और D का मान कितना है 2, बराबर जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। बस मान को बढ़ाते गया है मैंने, है ना, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A2, A3, A4, A5, A6, A7, राइट। यहाँ क्या होगा, A1, A2, A3, A4, A5, ये हो जाएगा A6। तो 6 तक मान निकाल के हमने बता दिया, आप पहले स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आप सभी को समझ में आया होगा। डियर स्टूडेंट, अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा। अगर आप मेरे चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, ताकि हर वीडियो आपको तुरंत अपलोड किया जाएगा तो तुरंत आपको मिल सके, ठीक है। तो बहुत मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाया जा रहा है, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा और एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट भी कर दीजिएगा अच्छा लगेगा तो, और बताइएगा अगर आपको अच्छा लगेगा तो बोलिएगा कि सर पसंद आ रहा है वीडियो, अच्छा लग रहा है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्नावली में हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू।